क्या होगा अगर मास्टर ऑफ मिस्टिक आर्ट्स डॉक्टर स्ट्रेंज और किंग ऑफ हेल लूसीफर मॉर्निंग स्टार के बीच में फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा, और इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है, डेविल फ्रॉम हेल लूसीफर या सॉर्सर सुप्रीम डॉक्टर स्ट्रेंज। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इसे बिल्कुल भी स्किप मत करना और एंड तक जरूर देखना ताकि तुम कुछ भी मिस ना करो। तो लूसीफर और डॉक्टर स्ट्रेंज दोनों अपनी डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेंथ की वजह से मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है, और बहुत ही कम ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो एक्चुअली उन्हें हरा पाए हैं। तो ये जानने के लिए कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और फाइट होने पर कौन जीतेगा, सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों के पावर्स की। बात करें लूसीफर की, तो लूसीफर का पूरा नाम लूसीफर मॉर्निंग स्टार है, जो कि गॉड की फर्स्ट और ग्रेटेस्ट क्रिएशन है, इसलिए वो मोस्ट पावरफुल एंजल है और गॉड ने उसे ऑलमोस्ट परफेक्ट बनाया था। लूसीफर स्टार्टिंग में एक एंजल ही था, इसलिए वो स्टार्टिंग में हेवन में ही रहता था, पर बाद में उसे गॉड ने वहां से निकाल दिया और हेल का रूलर बन गया, जिसके बाद वो बना किंग ऑफ हेल, और यहीं से उसको उसके सैटर्न और डेविल जैसे नाम मिले। लूसीफर गॉड की फर्स्ट क्रिएशन था, इसलिए वो मोस्ट पावरफुल एंजल है और उसके पास बहुत सारी गॉडली पावर्स थी, पर बाद में चीजें चेंज हुई और उसे हेवन से निकालकर हेल भेज दिया गया और वो बन गया किंग ऑफ हेल, डीमन लॉर्ड, डेविल। बात करें कुछ बेसिक पावर्स की, तो लूसीफर के पास गॉडली स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी और फ्लाई जैसी पावर्स हैं। और हाँ, गॉडली स्ट्रेंथ को तुम सुपरह्यूमन स्ट्रेंथ से कंपेयर मत करना, क्योंकि इन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है और बहुत ज्यादा डिफरेंस भी। लूसीफर के पास इमेंसिव स्ट्रेंथ है, और अगर वो चाहे और अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज करे तो वो एक ही ब्लो में पूरे के पूरे यूनिवर्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है, और बहुत ही कम ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो एक्चुअली उसकी पावर्स को मैच कर सकते हैं। लूसीफर के पास गॉडली स्पीड है, और वो किसी भी सर्वाइविंग बीइंग से ज्यादा फास्ट है, जो कि लाइट की स्पीड से भी ज्यादा तेज मूव कर सकता है और विद इन अ ब्लिंक ऑफ आई हेल या हेवन में जा सकता है। लूसीफर बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है, और उस पर अर्थ या किसी भी और दूसरे प्लेनेट की वेपन्स का कोई भी असर नहीं होता, और उसको मारना या हार्म करना सिर्फ हेल या हेवन की वेपन से ही पॉसिबल है। लूसीफर के पास सुपर हीलिंग और रीजनरेशन की भी पावर्स है, साथ ही उसके पास कॉस्मिक अवेयरनेस भी है, जिससे मल्टीवर्स या उसके यूनिवर्स में क्या चल रहा है उसे सब कुछ पता होता है। लूसीफर एंटमैन की तरह अपने शेप और साइज को छोटा बड़ा कर सकता है, हेल फायर को मैनिपुलेट कर सकता है, डायमेंशंस के बीच में इजीली ट्रैवल कर सकता है, और मरे हुए लोगों को दोबारा से जिंदा भी कर सकता है। लूसीफर जीनस लेवल इंटेलिजेंट है, जो कि एंजल्स और डीमंस से कम्युनिकेट कर सकता है और टाइम को भी फ्रीज कर सकता है। और जब लूसीफर अपनी डीमन वाली फॉर्म में जाता है तो उसकी पावर्स और भी कई गुना बढ़ जाती हैं, क्योंकि वो उसकी ट्रू फॉर्म है, जिससे वो लोगों के डीपेस्ट और डार्केस्ट डिजायर्स का पता लगा सकता है और उन्हें कुछ हद तक इल्यूजन्स भी दिखा सकता है। वैसे तो लूसीफर के पास और भी बहुत सारी पावर्स और वेपन्स है, लेकिन हम उन सभी के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि इससे वीडियो बहुत ज्यादा लंबी बन जाएगी और उसे कोई नहीं देखेगा, इसलिए फिलहाल के लिए इतनी बहुत है। तो ये थी लूसीफर की पावर्स, और लूसीफर की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात कर लेते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज की और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर डॉक्टर स्ट्रेंज कितना पावरफुल है। तो अपना डॉक्टर स्ट्रेंज मिस्टिक आर्ट्स का मास्टर है, जो कि अपने आसपास की एनर्जी का यूज करता है स्पेल्स को कास्ट करने के लिए, और वो इन स्पेल्स का यूज वो डिफेंस या अटैक पर्पसेस के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर स्ट्रेंज उड़ सकता है, अर्थ पर कहीं भी पोर्टल ओपन कर सकता है, और मिरर वर्ल्ड को भी ओपन कर सकता है, जहाँ पर होने वाली किसी भी चीज का रियल वर्ल्ड पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता। पर डॉक्टर स्ट्रेंज को अपने स्पेल्स को कास्ट करने के लिए अपने हाथों को मूव करना पड़ता है, और अगर कोई संभव उनके हाथ को बांध दे जिससे वो अपने हाथों को मूव ना कर पाए या कुछ भी ना बोल पाए, तो वो सिंपल सी रस्सियों से भी नहीं जुड़ पाएंगे। इसके अलावा डॉक्टर स्ट्रेंज की बॉडी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की है, जिसके पास कोई भी सुपर स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना या ड्यूरेबिलिटी नहीं है, जो कि उनकी सबसे बड़ी कमजोरियों में से एक है और उनका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे डॉक्टर स्ट्रेंज फैंसी कपड़ों में एक आम आदमी है, जो कि एक नॉर्मल से पंच से नॉकडाउन हो सकता है और मर भी सकता है। तो ये थी डॉक्टर स्ट्रेंज की पावर्स, और डॉक्टर स्ट्रेंज और लूसीफर की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात कर लेते हैं फाइट कंपैरिजन की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और क्या डॉक्टर स्ट्रेंज लूसीफर को हरा सकते हैं। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है, जो कि मैड टाइटन थानोस तक से फाइट करके उसे एक अच्छी फाइट दे चुका है, पर डेविल फ्रॉम हेल लूसीफर मॉर्निंग स्टार के आगे उसके जादू के गोले जो कि वो आसपास की एनर्जी से बनाता है उसके किसी काम नहीं आएंगे। डॉक्टर स्ट्रेंज फाइट से पहले ही फाइट की सभी पॉसिबिलिटीज को देख सकता है, ताकि वो उस एक पाथ को फॉलो कर सके जिसको फॉलो करते हुए इस फाइट को जीत सकता है। पर लूसीफर के खिलाफ उसकी सभी पॉसिबिलिटीज में या तो वो मरेगा या तो वो हारेगा, और उसके पास कोई भी पॉसिबिलिटीज ऐसी नहीं होगी जिसमें वो लूसीफर को हराना तो छोड़ो हाथ भी लगा सके। डॉक्टर स्ट्रेंज लूसीफर को मिरर वर्ल्ड में डाल सकता है, पर मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस में वांडा तक मिरर वर्ल्ड को ब्रेक कर चुकी है, और वैसे भी जो पूरे के पूरे यूनिवर्स को एक ही पंच में डिस्ट्रॉय
डिस्ट्रॉय कर सकता है, उसके लिए मिरर वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करना उतनी भी बड़ी बात नहीं होगी। डॉक्टर स्ट्रेंज अर्थ पर कहीं पर भी पोर्टल ओपन कर सकता है, पर लूसीफर टाइम को फ्रीज कर सकता है और लाइट की स्पीड से भी ज्यादा तेज मूव कर सकता है। इसलिए अगर डॉक्टर स्ट्रेंज भागने की कोशिश करेगा भी, लूसीफर उससे पहले ही वहां पर पहुंच जाएगा। डॉक्टर स्ट्रेंज के पास मैजिकल पावर्स तो हैं, पर एट द एंड ऑफ द डे वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है जो कि लूसीफर की हेल्प या एक सिंपल से पंच तक को भी सरवाइव नहीं कर पाएगा। अपना मास्टर ऑफ मिस्टिक आर्ट्स पावरफुल तो है, पर लूसीफर को मारना या हार्म करना सिर्फ हेल या हेवन के वेपन से ही पॉसिबल है, जबकि आगे लूसीफर है जो कि एक ही अटैक में पूरे के पूरे यूनिवर्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इन दी एंड डॉक्टर स्ट्रेंज सिर्फ एक नॉर्मल ह्यूमन है जिसने कुछ जादू की मैजिकल बुक्स पढ़ी है, जबकि आगे एक डेविल है जो कि गॉड की फर्स्ट क्रिएशन है और उसके पास ऑलमोस्ट गॉड जैसी ही पावर्स है। और लूसीफर एक ही सेकंड में डॉक्टर स्ट्रेंज की सोल को डिस्ट्रॉय या हेल में ट्रैप भी कर सकता है, जिससे लूसीफर इस फाइट का एक अल्टीमेट विनर बन जाता है और फाइट में चाहे जो भी हो, इन दी एंड जीतेगा लूसीफर ही। बाकी आपके हिसाब से इस फाइट की और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? मार्वल या डीसी का ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो लूसीफर को हरा सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनानी चाहिए? कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।